अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 को, वो पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था उस रीज़न से क्या आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। अलावा जो आपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड किए हुए हैं, अगर उन पे कोई मिस्टेक है या ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके फार्म के साथ मैच नहीं होती है, तो उसको कब तक आप करेक्ट करवा सकते हो। बाकी आपके 4 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो किस तरीके से अब आपको प्रिपेयर करना होगा, टॉपिक्स पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो आप देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइन ज़रूर करना ताकि आने वाली जो भी अपडेट होगी जेके बोपी से रिगार्डिंग वो आपको वहाँ पर सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के एग्जाम के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आपका जो पेपर है वो 27 को होने वाला है। लगभग 29,000 कैंडिडेट्स अपेयर करेंगे और आपके एग्ज़ाम सेंटर्स श्रीनगर के इर्द गिर्द इलाकों में रहेंगे। इसके अलावा जम्मू के कुछ इर्द गिर्द इलाकों में रहेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बोला था जम्मू और श्रीनगर में ही सेंटर का ऑप्शन दिया गया था, तो ओबियसली वहीं पे आपके सेंटर्स रहेंगे। आप सब लोगों को ऑलरेडी एडमिट कार्ड के थ्रू पता चला होगा। अब यहाँ पे आप सब लोगों को ऑलरेडी ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कश्मीर पे। तो आप सब लोगों को अब ये भी लग रहा होगा कि शायद जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा उसकी वजह से। इसके अलावा मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मैसेज की, मैंने कुछ ग्रुप्स में न्यूज़ भी देखी थी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इस न्यूज़ की बात करेंगे तो लगभग 90% चांस है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं होगा। 10% चांस हम रख सकते हैं कि हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। अगर कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है देन हो सकता है, लेकिन 90% यहाँ पे चांस है कि आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं, हर किसी कैंडिडेट के पास सेंटर इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है और यहाँ पर 29,000 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम अगले संडे की बात करेंगे तो उस टाइम नीट का एग्ज़ाम है, फिर अगले संडे की बात करेंगे तो जेके सेट का एग्ज़ाम है। तो ऑब्वियसली फिर ये टाइम टेबल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा। बाकी अगर कुछ इंसिडेंट होता है या कोई ऑर्डर वगैरह इशू होता है देन पॉसिबल है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन 90% चांस है कि वो पोस्टपोन नहीं होगा। तो आपको दिमाग में अब यही रखना होगा कि आपका पेपर जो है वो 27 तारीख को है, आपको 27 तारीख के हिसाब से ही प्रिपेयर करना होगा। बाकी पोस्टपोन होने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पास जो एडमिट कार्ड्स आए हैं, अगर आपको लगता है उसमें कोई मिस्टेक है या कोई इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड के साथ मैच नहीं हो रही है, तो आप जेके बोपी ऑफिस विजिट कर सकते हो, उसको ठीक करवा सकते हो। वहाँ से आपको अपडेट करके नया एडमिट कार्ड दे देंगे, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, आपको डायरेक्टली जेके बोपी ऑफिस श्रीनगर या जम्मू जाना पड़ेगा, वहाँ से ठीक कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पेपर के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है, आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी है, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी लास्ट डेज़ में मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स ही करने चाहिए। जो क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उसके एमसीक्यूज़ आपको निकालने पड़ेंगे और उनको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ज़्यादा आपको अब ध्यान एमसीक्यूज़ पे देना पड़ेगा। और जो हम लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं या जो भी चला रहा है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग, वो आपको वॉच आउट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जहन में रहते हैं, फिर उससे आपका जो स्कोर है बूस्ट अप हो जाता है। और लास्ट के डेज़ में आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ ही देखने चाहिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ देखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा फिर आगे होता है। अब अगर आप चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप पढ़ने के साथ ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, जो चैप्टर्स आपने किए हुए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, उनके क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बाकी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टफ पेपर नहीं आता है। मॉडरेट टाइप का पेपर आपको है एग्ज़ाम में, तो उसको आप इजीली कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे। और बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर टाइम पे हो जाएगा। फिलहाल आप प्रिपेयर कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आएंगी मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन जरूर करना। फिलहाल आप स्टूडेंट्स के लिए यही अपडेट्स थे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।